हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @88099। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया लेवल से चल रही होंगी। तो एक बार हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रात के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे हमारा टाइमिंग है रीजनिंग का। ठीक है, तो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 वैकेंसी के लिए जो हमने एसएसएफ सीरीज शुरू की थी उसका आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है इससे पहले और साथ साथ हमारा जीके जीएस का भी पोर्शन चल रहा है। अभी जल्दी हम हिंदी और वो मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और आज की वीडियो को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करेंगे। मेन यही था हमारा एसएसएफ सीरीज। और एसएसएफ सीरीज किस चीज़ का पोर्शन है? हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो भर्ती आई है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया है उसका नाम हमने एसएसएफ सीरीज दिया है। टाइमिंग है रात के 9 बजे। ठीक है, और लेक्चर है हमारा रीजनिंग का 6वां। ठीक है, 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज 6वें की बारी है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, एक लेटर दिया, एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, LAFANGEY। ठीक है, इसका हमारा कोड दिया हुआ है 31615757 और हमसे पूछ रहा है SAILBOAT का कोड। ठीक है, अब ये लॉजिक पैटर्न ये वाला जो था 5 लेक्चर हो चुके हैं, 6वां लेक्चर है। ठीक है, तो 5 लेक्चर में हमने बहुत देखा कि कैसे करेंगे, इसका पैटर्न उठा के इसमें रखेंगे, उसका उठा के उसमें रखेंगे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अब इसकी जरूरत नहीं है, अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस एक दो लाइन में समझाकर या फिर बोलकर। ठीक है, तो हमारा ये LAFANGEY लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कोड इतना दिया हुआ है। अब इसको पहले पता करेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है जिसकी वजह से ये इसका कोड इतना बन रहा है। ठीक है, वही पैटर्न उठा के इसमें रखेंगे और सेल बोर्ड का कोड हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। LAFANGEY। ठीक है, इसका लेटर कोड नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3161 एंड 5757। ठीक है, ये हमारा लेटर कोड है। ठीक, अब ये बना कैसे और कोडिंग डिकोडिंग या फिर लेटर कोड। ठीक है, इसका जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए सबसे पहले हमारे सबसे जरूरी चीज क्या होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड कोड याद रखना। तो हमारा सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने भी लेटर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, सबका वर्ड कोड लिख लेंगे। ठीक, तो हमारा एल का वर्ड कोड कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, ठीक, ए का 1 होता है, एफ का हमारा कितना हो जाता है 6, ए का 1, एन का कितना होता है? एन का होता है हमारा 14। ठीक है, एंड जी का हमारा हो जाता है 7, ई का होता है हमारा 5 एंड वाई का हमारा हो जाता है 25। ठीक है, अब हम इस पे अगर देखें तो यहाँ पे ये सेम है। ठीक, ये सेम है और ये भी सेम है और यहाँ पे 7 सेम है, 5 सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें सेम नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो जिनका वर्ड कोड सिंगल लेटर का है, ठीक है, सिंगल नंबर का है, उनको सेम वैसे का वैसा लिख दिया जा रहा है। ठीक है, और जिसका वर्ड कोड 2 डिजिट का है उनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है। जैसे इसका 12 है, 2 + 1 3 हो जा रहा है। ठीक, और इसका एन का वर्ड कोड हमारा 14 है तो 4 1 5 हो जा रहा है। ठीक, और वाई का वर्ड कोड हमारा 25 है तो 5 + 2 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो यही पैटर्न इसमें यूज हो रहा है कि सबका वर्ड कोड जैसा कि अगर 1 डिजिट का है, ठीक है, तो वैसे सेम उतार देंगे। ठीक है, और अगर वर्ड कोड 2 डिजिट का है तो क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब यही हमारा लॉजिक निकल के आया। अब यही पैटर्न उठा के हम इसमें लगाएंगे और उसके बाद फिर इसका हम कोड निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है SAILBOAT, ये लिखा हुआ है। इसके वर्ड कोड सबसे पहले लिखते हैं। एस का वर्ड कोड हमारा क्या होता है? 19 होता है और ए का वर्ड कोड हमारा 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12, बी का 2, ओ का होता है 15, ए का 1 एंड टी का 20। ठीक, अब इसमें अगर देखें एस का वर्ड कोड हमारा 2 डिजिट का है तो 9 + 1 हमारा कितना होता है? 10 होता है और 10 में ये भी 2 डिजिट का है ना, 9 + 1 हमारा 10 हुआ तो 10 भी तो हमारा 2 डिजिट का है। अगर 2 डिजिट का है तो हम क्या करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ए का वर्ड कोड हमारा 1 है, सेम उतार देंगे। 9 का वर्ड कोड 9 है, सॉरी आई का वर्ड कोड 9 है, 1 डिजिट का है, उतार देंगे। ठीक है, एल का हमारा
12 का है, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। एल का वर्ड कोड हमारा 12 है, 2 डिजिट का है ये, तो 1 + 2 हमारा 3 हो गया। बी का वर्ड कोड हमारा 2 हो गया। ओ का वर्ड कोड 2 डिजिट का है, ठीक है, तो 1 + 5 6 हो गया। ए का वर्ड कोड हमारा 1 डिजिट का है, वैसे लिख दिया हमने। टी का वर्ड कोड हमारा 2 डिजिट का है, तो हमारा 20 लिखा हुआ है, 2 + 0 हमारा 2 हो गया, ठीक। ये हमारा सेल बोर्ड का कोड निकल के आ गया 11932612। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो 1193 किस में है, डी वाले ऑप्शन में देखें तो 11932612 तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, देखते हैं अगले हमारे प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या उसमें पूछ रहा है, किस तरह के प्रश्न है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 हमारा जो है ये हमारा रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये हमको एक सीरीज दी हुई है जिसमें बीच में खाली स्थान छोड़े हुए हैं, ठीक। और ये जो सीरीज है एक डिफिनिट पॉइंट पे या फिर एक डिफिनिट डिजिट के बाद, सॉरी एक डिफिनिट लेटर के बाद क्या हो रही है, वापस से रिपीट हो रही है, ठीक। अब वो ग्रुप में है, चाहे वो 4 डिजिट का, सॉरी 4 लेटर का हो, ठीक है, पेयर, या फिर 6 का हो, 5 का हो, वो तो फैक्टर के हिसाब से है, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो सीरीज दी हुई है उसके ये कई टुकड़ों में है, ठीक। और कई टुकड़ों के बाद, जैसे एक टुकड़े के बाद जब दूसरा टुकड़ा शुरू हो रहा है, दूसरा पीस शुरू हो रहा है सीरीज का, तो वही जो पहला टुकड़ा है सीरीज का वही वापस से रिपीट हो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये बीच में से, ठीक है, कई पार्टों में डिवाइडेड है ये सीरीज, और जितनी भी सीरीज डिवाइडेड है सब एक के बाद एक करके रिपीट हो रही हैं, ठीक। अगर एग्जांपल के हिसाब से देखें तो जैसे मान लीजिए सीरीज ऐसी है एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब एक डिफिनिट, जैसे यहाँ पे 3 लेटर दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड के बाद वापस से ये सीरीज रिपीट हो रही है, वापस से एक्स वाई जेड आ रहा है, वापस से फिर से रिपीट हो रहा है, फिर एक्स वाई जेड आ रहा है, इसी तरह से, ठीक है, इस सीरीज में भी है, ठीक। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा था, वैसे यहाँ पे कुछ और रिपीट होगा। वही चीज हमको इस चीज, ये जो खाली स्थान दिए हुए हैं इनको भर के पता करना है। सबसे पहला काम तुम्हारा ये रहेगा कि कितने का पेयर बन रहा है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट का है, ठीक है, 3 लेटर का है, सॉरी 3 लेटर का है, 3 लेटर क्या हो रहे हैं, वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम को ये पता करना होगा कि बनेगा कितने कितने का पेयर, कितने कितने लेटर है, सॉरी कितने कितने लेटर ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, ठीक। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जितने भी दिए हुए हैं सबको काउंट कर लेंगे, टोटल कितना है, ठीक। अगर टोटल काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक, टोटल 18 है, ठीक। जो दिया है उसको भी, जो खाली स्थान छोड़े हुए हैं, ठीक है, जो डॉटेड प्लेसेस छूटे हुए हैं, ठीक है, जो ब्लैंक प्लेसेस हैं उनको भी काउंट करेंगे, ठीक, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई लेटर तो भरा ही जाएगा। तो टोटल हमारा 18 है, ठीक। अब 18 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, कितनी तरह से हमारा लिखा जा सकता है 18, 2 9 जा 18, ठीक, या फिर 18 1 जा 18। अब 18 1 जा 18 का कोई सवाल ही नहीं है, एक पेयर थोड़ी बन रहा है, ठीक। 18 1 जा 18 का कोई वही नहीं है। अगर 18 1 जा 18 कर देंगे तो हमारे या तो एक एक का सीरीज बनेगा, अगर एक एक का सीरीज बने तो हमारे x के बाद वापस x आना चाहिए था, लेकिन x के बाद y आ रहा है, ठीक है, कोई सवाल सॉरी उससे कोई चांस ही नहीं है। अगर 18 का ही कर देंगे तो सीधा सीधा पूरी सीरीज 18 लेटर की है ही, ठीक। तो या तो 2 9 जा 18 हो गया या फिर 6 3 जा 18, ठीक। इन दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो 1 × 18 भी रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एक एक लेटर की कौन सी सीरीज बनेगी, अगर एक एक लेटर की सीरीज बनेगी तो इसमें सब कुछ सेम ही रहना चाहिए। अगर x लिखा हुआ है तो लाइन से सेम ही x होना चाहिए था, y लिखा होता तो y लाइन से y होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर एक लेटर रिपीट हो रहा है तो एक लेटर के बाद वही लेटर सेम आना चाहिए था, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 2 की, ठीक है, 2 लेटर का 9 पेयर बन रहा है, सॉरी हाँ 2 लेटर के 9 पेयर बन रहे हैं, या फिर 9 लेटर के 2 पेयर बन रहे हैं, या फिर 6 लेटर के
3 पेयर बन रहे हैं या फिर 3-3 लेटर के 6 पेयर बन रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा ये चेक करते हैं क्या 2-2 लेटर के 9 पेयर बन रहे हैं। चेक करते हैं। अगर 2-2 लेटर का 9 पेयर बनता, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक, शुरू में ही चेक कर लेते हैं। अगर 2-2 लेटर के 9 पेयर बनते तो एक्स वाई लिखा हुआ है, मान लो हमने यहाँ पे एक्स भर भी दिया तो यहाँ वापस से वाई आना चाहिए था, क्योंकि सीरीज क्या होगी, रिपीट होगी। लेकिन यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे वाई लिखा होता तो इसका मतलब 2-2 का रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वाई लिखा नहीं है, जेड लिखा हुआ है। यहाँ पे चूंकि एक्स वाई है तो अगर 2 लेटर की सीरीज रिपीट हो रही है तो यहाँ पे भी एक्स वाई होना चाहिए था। मान लो यहाँ पे प्लेस छूटा हुआ है, हमने यहाँ पे एक्स भर भी दिया तो दूसरे लेटर पे तो वाई होना चाहिए था, जो कि इसमें है नहीं। इसका मतलब 2-2 के नहीं बनेंगे। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या 9-9 के 2 पेयर बन रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। काउंट कर लीजिए 9 पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यहां पे, ठीक, 9 लेटर इधर है, 9 लेटर उधर है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। अब अगर हम देखें, अगर 9-9 का सीरीज बन रहा होता, 9-9 का 2 पेयर बन रहा होता, तो जिस चीज से हमारा शुरू हुआ है तो दूसरे वाले में भी उसी चीज से शुरू होना चाहिए था। अगर एक्स से हमारा शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेयर खत्म हुआ पहला, तो दूसरे पेयर में भी एक्स से शुरू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जेड से शुरू हुआ है। इसका मतलब हमारा 9-9 का भी 2 पेयर नहीं बनेगा, तो ये दोनों हमारा हट गया। अब क्या करेंगे, पता करते हैं क्या हमारा 6-6 का 3 पेयर बन रहा है, ये भी पता कर लेते हैं। 2 2 4 2 6, एक ये बना, 2 2 4 2 6, एक ये बना, 2 2 4 2 6, एक ये बना, ठीक। अब हमारे 6-6 के 3 पेयर बन गए। अब क्या पता करते हैं कि ये सही है या नहीं, क्या 6-6 के 3 पेयर ही बनेंगे। एक्स वाई डैश जेड वाई डैश एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस चीज से यहाँ पे पहला पेयर शुरू हो रहा था उसी चीज से वहीं से हमारा एक्स से हमारा पहला पेयर शुरू हुआ था, दूसरे में भी दूसरा पेयर भी हमारा एक्स से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब रिपीटेड सीरीज चल रही है, ठीक। यहाँ पे ब्लैंक स्थान छूटा हुआ है, अगर यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स हमने भर दिया ऑप्शन में से, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें पोजीशन पे एक्स आता होगा, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि 6-6 लेटर की 3 पेयर हैं वही हमारा करेक्ट होगा, ठीक। 6-6 के 3 पेयर बनेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक्स वाई और यहाँ पे डैश है, जेड है, वाई है, डैश है, एक्स है, ठीक। अगर सीरीज रिपीट हो रही है तो पहले सीरीज में दूसरे वाले स्थान पे वाई लिखा हुआ है, तो दूसरे सीरीज में भी दूसरे वाले स्थान पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। और अगर वाई होना चाहिए तो ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे वाई होना चाहिए। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में तीसरे स्थान पे वाई है। सी और डी की बात करें तो इन दोनों में क्या है, तीसरे स्थान पे हमारा वाई लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चेक कर लेते हैं। चौथे स्थान पे जेड लिखा हुआ है, ठीक, पेयर यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे यहां पे भी जेड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहां पे जेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो तीसरे स्थान पे इस वाले पेयर में तीसरे स्थान पे जेड लिखा हुआ है और यहाँ का तीसरा स्थान क्या है, हमारा खाली है, इसका मतलब यहाँ भी जेड होगा, ठीक, ठीक है। अभी सिर्फ कंफर्म किया जा रहा है कि क्या बन रहा है पेयर या फिर नहीं बन रहा है, ठीक। अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ पेयर का कंफर्मेशन हो रहा है कि क्या 6-6 के 3 पेयर ही बनेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हमारा क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। पहले पेयर में 5वें वाले स्थान पे वाई लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस वाले में भी 5वें पे हमारा वाई आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे दोनों पेयर पूरे हो गए। अब अगर हम इसको सही सही का लिख के देख लें, एक्स वाई जेड, जेड वाई, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा, एक्स आना चाहिए। एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, ये पहले पेयर में हमारा बन रहा है। दूसरा पेयर चेक करते हैं, एक्स वाई
जेड जेड वाई एक्स। ठीक, अगर हम देखें तो ये देखो एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, इसका मतलब क्या पेयर हमारा बन रहा है, सेम वही चीज रिपीट हो रही है ना हमारी, एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, वही सेम रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा पेयर क्या है, 6 6 वाला सही है। इसका मतलब क्या हुआ फिर कि हमारा जो रिपीटेड सीरीज है, ठीक है, जो रिपीटेड सीरीज है उसका जो पेयर है वो हमारा एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स होगा। अगर एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स होगा तो यहां पे भी हमारा वाई आना चाहिए, और एक्स वाई क्या होगा, क्वेश्चन गलत लिखा हूं क्या, एक्स, अरे नहीं यार, ये तो पेयर यहाँ पे खत्म हुआ ना, ये यहाँ पे पेयर खत्म हुआ है, यहाँ से नया पेयर शुरू होगा। अगर नया पेयर यहाँ से शुरू हो रहा है तो एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स शुरू हो रहा है, इसका मतलब पहले स्थान पे हमारा एक्स होना चाहिए। यहाँ पे एक्स लिखा हमने, वाई है, वाई भी इधर भी है, जेड है, जेड इधर भी है। ठीक है, चौथे पे हमारा जेड आ रहा है, चौथे पे हमने जेड भर दिया, पांचवा हमारा वाई है, इसमें भी वाई है, छठवा हमारा एक्स है, इसमें भी एक्स है। ठीक, ये हमारा ये भी एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, वही सेम रिपीट सीरीज क्या हो रही है, रिपीट हो जा रही है इसमें वाले में भी। तो अब देख लेते हैं ये कि हमने खाली स्थानों पे भरा क्या क्या। ठीक, यहाँ पे हमने जेड भरा, ठीक, यहाँ पे हमने एक्स भरा है, एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने वाई भरा है, वाई लिख लिया हमने, यहाँ पे भी वाई भरा है, वाई लिख लिया, यहाँ पे एक्स भरा है हमने, एक्स लिख लिया, यहाँ पे जेड फिल किया है हमने, जेड लिख लिया। क्या क्या फिल किया हमने, जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन से ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड। तीसरा ऑप्शन देखें यहाँ पे, अगर हम जेड एक्स वाई 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 एक्स जेड, एकदम सेम मैच कर रहा है तीसरा ऑप्शन, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न सिर्फ समझाने में देरी लगी है, अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा तो इस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक आध मिनट का क्वेश्चन है, नहीं तो उससे भी कम का क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो समझाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, नहीं तो आराम से अगर आपको आता है तो आप आराम से एक आध मिनट के अंदर इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन से टाइप का है, क्या पूछ रहा है उसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या है, वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे BDCE को GIFU के रूप में कोडिंग, इसकी कोडिंग की गई है। तो हमसे पूछ रहा है QSKI का कोड हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम फिर से करेंगे, हम पहले पता कर लेंगे जिसमें रिलेशन दिया हुआ है उसको पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न या फिर कौन सा लॉजिक यूज हुआ है, फिर वही लॉजिक उठा के जिस काम को निकालना है उसी में उठा के रख देंगे। ठीक, उसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या याद होना चाहिए, लेटर कोड। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक यूज हुआ है। BDCE लिखा हुआ है, BDCE हमने लिख लिया, इसका कोड हमारा GIFU दिया हुआ है, इसके नीचे हमने GIFU लिख लिया। लेटर कोड लिख लेते हैं। B का लेटर कोड हमारा कितना होता है, 2 होता है। D का लेटर कोड हमारा 4 होता है, C का 3 होता है एंड E का 5 होता है। ठीक, G का लिख लेते हैं। G का लेटर कोड हमारा 7 होता है, I का लेटर कोड 9 होता है, F का लेटर कोड हमारा होता है 6 एंड U का लेटर कोड हमारा होता है 21। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पे देखें इसका लेटर कोड 2 था, इसका लेटर कोड 7 हो गया, इसका लेटर कोड 4 था, इसका लेटर कोड 9 हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 में क्या ऐड किया गया, 5 ऐड किया गया। ठीक है, 2 में 5 ऐड किया गया तो हमारा 7 हो गया। 4 में हमने कितना ऐड किया, 5 ऐड किया तो हमारा 9 हो गया। 3 में हमने 3 ऐड किया तो हमारा 6 हो गया, और लास्ट 5 में हमने क्या ऐड किया, 16 ऐड कर दिया तो हमारा 21 हो गया। तो यही हमारा पैटर्न है कि पहले वाले में हमको 5 ऐड करना है, दूसरे वाले में 5 ऐड करना है, तीसरे वाले में 3 ऐड करना है और चौथे वाले में 16 ऐड करना है। ठीक, तो यही पैटर्न उठा के हम इसमें रखते हैं। ठीक है, इसमें रख देते हैं, क्या दिया हुआ है, QSKI इधर लिख देते हैं, Q उड़ा देते हैं यार इसको नीचे से थोड़ा, ये पैटर्न लिखे रहते हैं बस कि कौन कौन सा ऐड करना है। क्या लिखा हुआ है, QSKI। ठीक, Q का लेटर कोड हमारा क्या होता है, 17 होता है, QRST, हाँ, Q का लेटर कोड हमारा 17 होता है। S का लेटर कोड हमारा कितना होता है, 19 होता है एंड K का लेटर कोड होता है हमारा 11 एंड I का लेटर कोड होता है 9। तो पहले वाले में हमको क्या ऐड करना था, 5 ऐड करना था। 17 + 5 हमने किया, कितना आ गया,
22 आ गया। दूसरे वाले में हमको 5 ऐड करना था, दूसरे वाले में हमने 5 ऐड किया तो हमको कितना मिल गया, 9 + 5 24। तीसरे वाले में हमको 3 ऐड करना है, तो 11 में हमने 3 ऐड किया तो हमको कितना मिल गया, 14 मिल गया। एंड चौथे वाले में हमको 16 ऐड करना है, तो 9 में हमने 16 ऐड किया तो हमको कितना मिल गया, 16 + 9 25। इन सबके लेटर कोड जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका लेटर जो होता है उसको लिख लेते हैं। 22 किस चीज का लेटर कोड है, वी का लेटर कोड है, लिख लिया हमने। 24 किस चीज का लेटर कोड है, एक्स का लेटर कोड है, तो हमने एक्स लिख लिया। 14 हमारा किस चीज का लेटर कोड है, 14 है हमारा एन का लेटर कोड है, एन लिख लिया हमने। और 25 हमारा वाई का लेटर कोड है, हमने वाई लिख लिया। तो हमारा कोड क्या बन के आ गया, VXNY। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो VXNY ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न किस टाइप का है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, एकदम जल्दी से करेंगे। ठीक, हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 6वां लेक्चर है, तो बहुत ज़्यादा उसमें अब धीरे चलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम ट्राई करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, उतनी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक, जो समझना समझाना था एकदम बढ़िया तरीके, एक्सप्लेन तरीके से 5 लेक्चर तक हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ठीक, इसमें हमारा मिसिंग नंबर है, एक नंबर सीरीज दी हुई है 6 40, फिर बीच में एक हमारा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, एक हमारा नंबर सीरीज का एक पोर्शन क्या है, मिसिंग है। चौथा हमको दिया हुआ है 1812 और 5वां दिया है हमको 7240। ठीक, ये हमारी नंबर सीरीज है, हमको दी हुई है। इसमें हमको ये मिसिंग वाला पार्ट पता करना है। मिसिंग वाला पार्ट पता करने से पहले हमें यह पता करना होगा कि नंबर सीरीज हमारी कौन से इंटरवल के हिसाब से चल रही है। ठीक, वो पता करेंगे। ठीक है, वही पता कर पाएंगे तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए पता करते हैं कि नंबर सीरीज में कौन सा पैटर्न हमारा यूज हो रहा है, कौन सा हमारा इंटरवल ऐसा यूज हो रहा है जिससे हमारी नंबर सीरीज क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक, अगर हम देखें तो 6 है, 40 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 1812 है, फिर सीधा 7240 है। ठीक, ये चीज तो हमको दर्शा रही है कि नंबर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर नंबर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो सीधी सी बात है उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि पता करेंगे कि 6 में ऐसा कौन सी चीज मल्टीप्लाई कर दें कि 40 के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 6 6 जा 46 या फिर 6 6 जा 46 बोल रहा हूँ, 6 6 जा 36। ठीक, 36 में 4 हम प्लस करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। या फिर अगर 6 7 जब 42 करें, उसमें से 2 माइनस कर दें तभी हमारा 40 आ जाएगा। और 6 से जब 48 होगा हमारा, उसमें से 8 माइनस कर दें तभी हम 40 के नजदीक पहुंच जाएंगे। कई सारे लॉजिक लग रहे हैं। ठीक, इसमें देख लेते हैं, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 7240 के नजदीक पहुंच जाए। 4 28 एंड 18 4 जा 70। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, इसमें 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा 4 3 7। इसमें से 8 माइनस कर दे तो हमारा 7240 आ जा रहा है। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमको 6 अगर हमको 8 माइनस करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर हम धीरे धीरे इसको माइनस भी करें, घटाते चलें, तो यहाँ पे 6 हुआ तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था। इसका मतलब ये चीज़ नहीं लग रही है, इसमें बहुत ही अजीब सा लॉजिक लग रहा है। बताऊँ, चलिए देखते हैं। बहुत दिमाग घुमाने वाला लॉजिक इसमें यूज हुआ है। लॉजिक हमारा क्या है, 10 8 6 4। ठीक है, इनसे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई किया गया है। इनसे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। किस चीज को, 10 को। ठीक है, उसके बाद उसमें से उसी चीज जिससे मल्टीप्लाई किया गया है उसी चीज से
2 को मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर दिया गया है। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं 6 से 40 कैसे बनाया गया है। 6 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 ये किया गया है। 6 10 जा 60 माइनस 2 10 जा 20, ठीक है। 60 माइनस 20 हमारा कितना आया, 40 आया। ये चीज लग रही है इसमें, बहुत अजीब सा लॉजिक है। मुझे नहीं लगता पेपर में इस तरह के लॉजिक के क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक, लेकिन अपना ये बढ़ाने के लिए करना जरूरी है। हो सकता है दे भी दे, क्योंकि रीजनिंग में जैसे 25 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसमें 25 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन वो तो एक एग्जाम के अकॉर्डिंग है, कौन सा एग्जाम है। जैसे हम SSC के हिसाब से बता रहे हैं, तो हमारे जैसे CHSL या CGL वगैरह में 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें 25 में 20 क्वेश्चन तो लगभग नॉर्मल से आते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे दे देता है जो समय बर्बाद करने वाले होते हैं, जो बझाऊ होते हैं, जो ऐसे इसी तरह के होते हैं जिसमें तगड़ा सा लॉजिक लगा रहता है, ठीक। तो लगभग तो क्वेश्चन हमारा 80% क्या होता है, इजी आता है। 20% हमको बजाने के लिए दे देते हैं, ठीक, फंसाने के लिए, हमारा समय बर्बाद करने के लिए ऐसे इस तरह के लॉजिक के क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक। तो हमारा एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, इसलिए 2 नंबर भी कभी कभी मेरिट से बाहर कर देता है, 2 नंबर के आधा नंबर बाहर कर देता है। तो इन तरह के प्रश्नों को भी देखना जरूरी है, ठीक। अब क्या कर रहा है इसमें, 6 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 माइनस 20 आया, ठीक। अब इसके आगे क्या कर रहा है, इसके आगे हमारा क्या क्या कर रहा है इसमें, 40 दिया हुआ है ना, 40 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 ये कर रहा है। 40 इंटू 8 कितना हो गया, 320 हो गया, ठीक है, माइनस 2 8 जा 16 ये किया हमने, कितना आ गया हमारा, 304 आ गया। आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन पूरी सीरीज को करके देखेंगे क्या यही सब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हो सकता है पहले दूसरे पार्ट में यही लग रहा हो, तीसरे में बदल जाए तो, ठीक। तो इसके आगे भी करके देख लेते हैं। 304 आया ना हमारा, 304 इंटू 8 में से 10 में से 2 गया 8 में से 2 गया हमारा 6 माइनस 2 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 2 कैरी 2 6 0 0 2 6 3 जा 18 1824 माइनस 6 2 जा 12 कितना आ गया, 1812 यहाँ आ रहा है ना, सही है। आगे बढ़ते हैं, 1812 इंटू यहाँ 6 है, 6 में से 2 गया हमारा 4 बचा माइनस 2 इंटू 4। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 8 4 जा 32 कैरी 3 4 1 जा 4 4 3 7 माइनस 4 2 जा 8 72 40 यहाँ आ रहा है ना, ठीक। इसका मतलब ये सीरीज हमारी सही है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो जो लेटर दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया गया और माइनस 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक। अब उसके बाद उसके आगे वाले लेटर में क्या करेंगे, जो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 वाला सिस्टम वही रहेगा और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से भी 2 माइनस कर देंगे, ठीक। उसके आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा नंबर आया उससे हम क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे ऊपर वाले में उससे 2 माइनस और कर देंगे। यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया था 2 और माइनस कर दिया हमने 6 आ गया, ठीक। और माइनस 2 वाला पैटर्न वही रहेगा, उसमें भी जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उससे भी 2 माइनस कर देंगे, ठीक। तो इसी तरह हमारी सीरीज चलेगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक, काफी कॉम्प्लिकेटेड और जुझारू वाला इसमें लॉजिक यूज हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जो मिसिंग वाला आया था 304 आया है, ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 304 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगला और आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है। आज मैं कराने वाला था लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे दांत में जैसे कुछ बोल रहा हूँ जैसे झंझनाहट टाइप में हो रही है, इसलिए आज सिर्फ 5 क्वेश्चन, आज की वीडियो में भी मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, ठीक है। किसी दिन हम खींचेंगे, इससे पहले वाले 2 वीडियो में भी हमने तो 5 ही 5 क्वेश्चन कराया है, तो किसी दिन पहले ये ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों झंझनाहट सी हो रही है, जैसे कुछ बोल रहा हूँ तो जैसे झंझनाहट हो रहा है यहाँ दांतों में, ठीक है। तो किसी दिन हम खींचेंगे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में, हो सकता है 2-3 घंटे की क्लास चली जाए, 4 घंटे के आसपास की क्लास चली जाए, ठीक है।
तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। भिन्न विकल्प का चयन करना है, ठीक है। इसमें से 3 ऑप्शन क्या है, लगभग किसी न किसी तरह से एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, लेकिन कोई एक ऑप्शन है जो एक दूसरे से क्या, बाकी तीनों से क्या है, अलग है, ठीक। वही हमको पता करना है। पहला हमारा गाजर है, दूसरा पत्ता गोभी है, तीसरा सलगम है और चौथा क्या है, आलू है, ठीक। रेडिश मतलब मूली, कैरेट और कैबेज, टर्निप एंड पोटैटो। अगर हम ध्यान से देखें, एक चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गाजर जो है ये भी जमीन के अंदर उगता है, ठीक। सलगम भी हमारा जमीन के अंदर उगता है, आलू भी हमारा जमीन के अंदर उगता है। वहीं पत्ता गोभी की अगर हम बात करें, पत्ता गोभी हमारा जमीन के बाहर, ठीक है, जमीन के बाहर उगता है, ठीक। जमीन के बाहर पत्ता गोभी हमारा होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, इन सबसे ऑड हो जाएगा, ऑड ऑप्शन हो जाएगा। इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो यही था हमारा प्रश्न नंबर 5। आज के दिन हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको इन 5 प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में रात के 9 बजे सेम टाइम में पार्ट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।